औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हस्बे वादा एक और गुजारिश आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उम्मीद है जो पहले वीडियो आपने देखी होंगी किसी न किसी दर्जे में ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो दोस्तों, रूहानी इलाज बताने से पहले एक गुजारिश आपसे करना चाहते हैं, आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि ये जो इल्म है ना, ये बहुत बड़ी दौलत है और ये ख़ास कर मुसलमानों का हिस्सा है। आप हैरान होंगे कि ये सारे काम तो अंग्रेज कर रहे हैं, तो ये मुसलमानों का हिस्सा कहां से आया। तो दोस्तों, बात ऐसे नहीं है जैसे हमें नजर आ रही है। अगर तारीख का मुतालिया किया जाए तो आपको पता चलेगा कि जब तक मुसलमानों की हाथ में कुछ था तो उन्होंने बिला तखसीस हर इंसान की खिदमत की, चाहे वो सलाहुद्दीन अयूबी का दौर हो, चाहे हज़रत उमर व अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हो, चाहे सल्तनत उस्मानिया हो या आज का दौर हो। तो दोस्तों, मुसलमानों के साथ एक ख़ास साजिश के तहत जब गरनाता और सकूत बगदाद हुआ और सकूत मदीना हुआ तो मुसलमानों की इल्मी कुतब भी चुरा ली गई। आप हैरान होंगे, एक किताब है फरदौसुल हिकमत, जब उसकी मैंने तारीख को ढूंढा तो पता चला कि ये तो जर्मनी बर्लिन में इसके नुस्खे मौजूद हैं और ऑक्सफोर्ड में इसके नुस्खे मौजूद हैं। तो मैं हैरान हो गया। वो अरबी ज़ुबान में किताब है, हमदर्द फाउंडेशन वालों ने उसका तर्जमा किया है और हमारे फ़ायदे के लिए उसको शाया किया है। अबू अल हसन तबरी की किताब है। तो दोस्तों, हमसे ख़ास इल्मी मवाद जो था उसको यहाँ से बगदाद से, इंदलस से, फ़लस्तीन से शिफ्ट करके अपनी यूनिवर्सिटियों में ले गए। वहाँ पर उन्होंने तर्जमे कराए। तर्जमे के बाद वो तमाम उसूल जो इस्लाम के थे वो उन्होंने अपना लिए। पढ़ाई के हों, कारकर्दगी के हों, किरदार के हों, वो सारे उसूल अपना लिए और उन्हीं किताबों को खल्त मल्त करके हम तक फिर वापस भेज दिया, ताकि जो पुराने हुक्माएं आज से 700 साल पहले अबूल हसन तबरी ने कहा कि कैंसर एक ऐसा मर्ज है, अगर हम इसको जलाने की कोशिश करते हैं तो ये इज़ाए रईसा तक इसका असर पहुंच जाता है और मरीज बहुत जल्द हलाक हो जाता है। अगर हम इसको उसी हालत में छोड़ दें जिसमें वो मौजूद है और तबीयत की मदद करें तो इंसान काफ़ी देर तक जिंदा रह सकता है। चाहे वो ब्रेन हो, जिगर का हो, हड्डियों का हो, जो भी कैंसर, खून का हो। ये आज से 700 साल पहले, और आप यकीन करें कि आज भी हम उसी हालत पे खड़े हैं। इतनी साइंसी तहकीक होने के बावजूद, कैंसर हॉस्पिटल बढ़ने के बावजूद, कैंसर के मरीजों की शरह अमवात 98% है। चाहे वो अस्पताल में पहले पहुंचे या बाद में पहुंचे, ये सब पैसे लूटने का एक तरीका है। सस्पेंस में इसको अटामिक से जला रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाद में पता चलता है 1 माह के बाद मरीज फौत हो गया। तो इसलिए अपने इल्म से, ये भी कल्चर का हिस्सा है, अपने इल्म से और अपनी तहकीक से आप खुद सोच लें, जो 1400 साल पहले जिन्होंने फतवा जारी किया तो उनकी तहकीक क्या होगी। ये बड़े बड़े मुसलमानों के नाम हैं, जाबर हयान हो गया, अबूल हसन तबरी हो गया और बहुत से हुक्मा गुजरे हैं इस सदी में।
हकीम सईद साहब हो गए, करशी साहब हो गए, हाफिज अजमल साहब हो गए, तो ये बड़े बड़े हकीम गुजरे हैं और इनकी बड़ी तहकीक है। हमें किसी जिस बीमारी में उन्होंने कह दिया कि ये नहीं होता है तो फिर नहीं होता है। जो मेरी नज़र से गुजरी हैं, जिनका इलाज इन्होंने दरियाफ्त किया है, वो टीबी का मर्ज सबसे अव्वल है, 100% उसका इलाज है और वाकई है। इसी तरीके से दिल के अमराज हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है सर्जरी में। तो इतनी लंबी इमदाद के बाद अगर 2 या 4 बीमारियों में कुछ फ़ायदा हुआ है तो इसमें कमाल की क्या बात है। आदमियों की उम्र घट रही है, बेईमानियों के तरीके ईजाद हो रहे हैं और वो हम तक पहुंच रहे हैं। आज भी अगर अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में हुक्मा की मदद की जाए, जैसे इनकी मदद की जाती है, बिल्डिंग बनाकर दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं, फ्री हैंड दिया जाता है, लेबॉर्ट्री दी जाती है, तो तब जाकर ये कहीं 20 या 30% बीमारियों पर काबू पाते हैं। और अगर हुक्मा को भी यही तरीका इख्तियार किया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनसे 3 गुना ज्यादा 90% बीमारियों पर काबू पा लेंगे। तो इसलिए अब चलते हैं रूहानी इलाज की तरफ। तो कुरान पाक की एक आयत है जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। इसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, अगर यहाँ बयान करने बैठ जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी उकता जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि जो इंसान रात को 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 4 मरतबा कुल शरीफ और 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास दुरूद शरीफ, और आखिर में दुआ जिसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह मैंने अपनी जान को तेरे सुपुर्द किया और तुझे अपना पुश्तीबान बनाया और मैं जानता हूँ तेरे सिवा ना कोई मददगार है और ना मुहाफ़िज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला उस घर में रात को खैर व बरकत होगी और उसकी हिफाजत होगी। इसके अलावा तमाम हाजात अगर आयतुल कुर्सी को पढ़कर अल्लाह से दुआ की जाए तो अल्लाह पाक पूरी फरमाते हैं। बच्चे जो डर जाते हैं, अगर उनको आयतुल कुर्सी सुबह और शाम दम की जाए 3 दफ़ा तो इंशाअल्लाह ताला उनको भी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, अगला नुस्खा पेश करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि ऑल वीडियो आप तक पहुंच सकें, क्योंकि हमारी वीडियो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए है। तजारती नुक्ता नज़र कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए अभी हम आपको आधे सर के दर्द का यानी दर्द शकीका उसका तरियाक बताते हैं। तरियाक उस दुआ के साथ लगता है जो 100% अपने काम में पूरी होती है। तो नुस्खा ये है, होवल शाफी अस्तु खुद्दूस 6 माह से, फलफल स्या 7 दाने। फलफल स्या कहते हैं काली मिर्च को। कशनीज खुश्क यानी धनिया के बीज 6 माह से। इसको तैयारी का ये तरीका है कि इसको कुंडी में डालें और सरदाई की तरह खूब घोटें, पानी डालकर खूब घोटें और सुबह नहार मुंह सूरज निकलने से पहले नोशे जां करें, पिए। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में आप देखेंगे कि निसफ सर का दर्द यानी आधे सर का दर्द, दर्द शकीका नाबूद हो जाएगा और उसका नामो निशान भी नहीं रहेगा। नुस्खा बनाएं, फ़ायदा उठाएं। जो हम जानते थे आपके गोशे गुजार कर दिया। अल्लाह ताला आपको शफा दे और इससे फ़ायदा दे। आपका खिदमतगार हकीम सुल्तान महमूद। फ़ोन नंबर 0304
51 39 4 57 57। ये मेरा फ़ोन नंबर है। किसी वक्त एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन बंद होने की सूरत में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घंटा इंतज़ार करके दोबारा रब्ता करें तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर आपको अश्काल हो शक हो वो क्लियर कर सकते हैं। अगर दुआ मंगवाना चाहें तो मंगवा भी सकते हैं। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।